महाराज की, निजानंद स्वामी की, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्याम श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारे घर बैठे। अब राज्य महाराज ने वहां से समझा कि ओहो, वो मेरी आत्मा है जो परम धाम में इतना बाइस, इतना इश्क रवा, इतना वार्तालाप करके उतरी है कि धनी 100 बेर देखो आजमाए के तो भी ना भूले हम, और 11 साल में ये हश्र हो गया है, उस जहर भरी दुनिया को ही खत्म कर दिया कि नहीं, यहाँ दुनिया में ऐसे में नहीं रहना। फिर नित्य वृंदावन में जाके कुछ जागृति आई, धनी तो पहचाना पर निज घर कहाँ है, बक्का कहाँ है, अखंड परमधाम कहाँ है, वो शुद्ध वहां भी नहीं थी। अब इस शुद्ध को लेकर कौन आएगा, वो खुद खुदा होगा। पहले से ही सब ग्रंथों में लिखवा दिया कि विद्या विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार, वह पूर्ण ब्रह्मक्षातीत की पहचान वह दुनिया वालों क्या होगी जो आपके ग्रंथों के छुपे भेदों को, जिसका वर्णन आज दिन तक आदि नारायण ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण जितने देवी देवते तीर्थंकर हुए कोई नहीं कर सका कि वो धाम कहाँ है, वो अर्श परम धाम जहाँ पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद रहता है, उसका मुकाम क्या है। तो अपनी अपनी अटकल से सबने क्या बताया कि वो कण कण में है, यही है और कण कण में है। लेकिन ये भी कहते हैं कि इस ब्रह्मांड का प्रलय हो जाएगा तो कण कण में जो पूर्ण ब्रह्म है फिर उसका भी नाश हो जाएगा। ये थी यहाँ की अकलें, ये थे यहाँ के तीर्थंकर लोग, ये थे यहाँ के भगवान जिनको आज झूठ की दुनिया वास्ते, झूठ के वास्ते, अपने मतलबों के वास्ते, अपने स्वार्थ के वास्ते, अपने झूठी वजूद की शोभा और शान के लिए झूठे भगवानों की पूजा करती। सत्य का पता नहीं, उस सत्य मुकाम का पता नहीं, अखंड धाम का पता नहीं, और वो अखंड पूर्ण ब्रह्म का पता नहीं। अब स्वयं आके वर्णन कहते हैं कि वो सुंदर सा पहली चुबाई शुरू हो रही है, उम्मत को कहूंगी, कोई सुन भी लेगा, अपना कुछ जाने वाला नहीं, क्योंकि सुन भी लेगा तो उसकी समझ में आना नहीं, और अगर समझ में थोड़ी बहुत बात आ भी गई उसने उस पर अमल करना ही, क्योंकि हम खानदान वाले के हैं। अपना धर्म छोड़ के दूसरों का धर्म लेते हो
नियम भी देखो कैसे शानदार वाड़े बना रखे हैं इन कम वक्तों ने कि अगर हमें छोड़ोगे, अपने गुरु को छोड़ोगे, अपने धर्म को छोड़ोगे तो सीधा बस गृहस्थी बेचारे नरक के नाम से सुन के झूठ के बारे में ही परमात्मा को ढांपे बैठे और झूठे गुरु को ही सच्चिदानंद बना। ऐसे इसीलिए इसको जुल्मात की दुनिया कही, कहर भरी दुनिया कही है। गुरुओं के दिल में जितना कहर है शायद औरों के दिल में नहीं होगा। उन्होंने ऐसे कहर के ये बाढ़ बना रखी है कि कोई इससे बाहर निकला ही नहीं और ना ये लोग निकलने देते। अगर कोई बेचारा फड़फड़ा के बाहर निकलता भी है तो हरिश्चंद्र जैसों की वो दुर्गति कर देते हैं कि जो लौट के उसका नाम भी कभी ना ले कि हमने इस भक्ति कर क्या पाप किया था हरिश्चंद्र ने। राजा सत्यवादी है, खाली सपने में इंद्र को दान देता, सपने में। यहाँ इष्टांग लिखों को कोई नहीं जानता। और सपने में ही सवेरे इंद्र आ गए, राज के उठ के खड़ा हो गया, जी हाँ मैंने दान दिया और कुछ अभी देना था, वो कहां से लाएगा, राज तो तुमने दे दिया। अपने आप को बेचा सत्य के रास्ते। है कोई अपनी बीवी को राजा काशी के चौराहे पर नीलाम करता है, बोली लगती है। वास्ते सत्य के ये यहाँ के जीव करते हैं। रहनी हमको क्या करनी है जी, पूछ रहे। सत्य के नाम पर, राज्य के नाम पर बोटी बोटी चिरवानी है तो आओ आगे बढ़ो। देखो ठंडे रहो दुनिया में अपना, गणेश महेश गणेश की कृष्ण की पूजा करते रहो, यही इसी से तुम्हारा भला हो जाएगा। आगे कदम ना बढ़ाना। ये आशिकों की बातें हैं और अर्श पे फना होने वालों की बातें हैं और उनके दिल के मरहम की ये दुआई है जो अब बता रहे हैं कि अब करूं बक्का ताकि मेरे मोमनों को कुछ चैन पड़े, कुछ तस्कीन हो, कुछ आराम हो, कुछ चंद सांस हो, जिंदा रह सके, मछली की तरह से तड़पते ही ना रह जाएं। उनके वास्ते ये अब बात ज़ाहिर करनी जरूरी है। अर्श वास्ते अर्श उम्मत के वास्ते अर्श उम्मत, जो अर्श की रहने वाली उम्मत अर्थात परम धाम की आत्माएं जिनकी परात्म वहां पर बैठी है, अब उनको जब तक ये बताकर और उनकी नजर फिर उधर नहीं हटाएंगे तब तक तो कभी भी ब्रह्मांड खत्म होने वाला नहीं है। कहो अर्श और खेल की, अब दोनों का वर्णन बयान तोल के बता रहे हैं। कहूं अर्श और खेल की। खेल इस माया की जुल्मात की दुनिया को कहा है, इसमें क्या है और वो अर्श बक्का अखंड परम धाम क्या है, अब उसका बेवरा तफसील बताते हैं। जो बेवरा समझे, जो बेवरा समझे ए, जो इस बेवरे को समझ जाए कि वो सत्य है, ये फना होने वाला है। खेल और परम धाम में कितना अंतर है, क्योंकि हम रुचे पुचे किस में बैठे हैं, इससे बाहर हम जा सकते हैं। क्योंकि माया के कीचड़ के अंदर कोई रिश्तेदार बीमार हो जाए, हड्डी पसली टूट जाए, 6 महीने बदबू वाले हॉस्पिटल में सड़े, चारों तरफ से गंदी दवाइयों के, फोड़ी फिंसियों के, गंदगी जहर की बदबू आती रहे, वहां पड़े रहेंगे। क्यों? रिश्तेदार है, पिताश्री है, पतिश्री है, कैसे छोड़ के चले? वहां सड़ेंगे, पड़े हैं जहां आनंद बरस रहा है, जहां रहमत बरस रही है। जाना है, जल्दी टिकट बुक करवा दो, आज ही जाना। अब क्या कहें, जुबान बंद होती है, किसको कहें ये क्या है? जिसके नजर में तुलना में ही ये नहीं आ रहा ये क्या है और खेल क्या है, वो बक्का अखंड घर के सुख क्या है, इसको छोड़कर
नरक में जाके सड़ना है वो पसंद है। हम जी कहते हैं किसके सामने कहूं, पर फिर भी वास्ते उम्मत के कहना जरूरी समझकर कि अखंड परम धाम क्या है और यहाँ कर्मकांड शरीयत कितनी जहालत के पर्दे हैं। समझ भी आने के बाद जो जीव हैं कभी भी शरीयत की दीवार उल्लंघेंगे, उनको डर शरीयत का खा जाएगा, खुदा का डर नहीं। वो किनसे डरेंगे? शरीयत से। और हिंदू किससे डरेंगे? गुरुओं और बिरादरी से। खानदान है जी, बिरादरी है जी, और जो रूहें होंगी वो पहले मरी हुई है, वो समझ चुकी है ये दुनिया मुर्दार है, इनके पीछे नहीं, उनको डर हर वक्त अपने उस मालिक का है। ये फर्क है यहाँ का और उसका। और एक खेल का बेवरा अब स्वामी जी कहते हैं, हम समझाते हैं। अब लीजो ए रोशनी, अब लीजो ए रोशनी, कि जिसको आज दिन तक किसी ने जाहिर ही नहीं किया था, स्वामी जी कहते हैं अब मैं इसको रोशन कर रहा हूँ, जाहिर कर रहा हूँ, दुनिया के सामने प्रकाश में ला रहा हूँ, जिसको आज दिन तक किसी ने जाना नहीं था। जो अरवा अर्श के, और जो अरवाहें अर्थात आत्माएं रूहें परम धाम की हैं, ए नमूना देखिए। अब उनको कह रहे हैं कि भाई ये नमूना देखो तुम, जिसमें आके फंस गई, जिस शरीर की इतनी सी बात सड़ गए, चुभ गए, तो लोग इसकी खातिर जुदा कैसे हो रहे हैं? ये झूठ के लिए सड़ते फिरते हो, जलते फिरते हो, उमड़ते फिरते हो, और वो तन भी तो देखो जो तुम्हारे ही तो मूल पर आत्म परम धाम में बैठी है, जिस पर हक का कितना प्यार है, हक कितना लाड बरसाते हैं, हर वक्त अमीर रस से तुमको स्नान नहलाते, इश्क के अंदर गर्क करते हैं। एक नजर ही तो इधर आई, और जुदाईगी किसने डाल रखी है? ये जहर भरे वजूद, और इसमें ही हमको यहाँ पर फंसाया हुआ है। इसकी मोह जो है यही हमें रिश्तेदारियों में, इसकी शान में मुझे ये कह दिया। स्वामी जी कहते हो परमधाम की आत्म तो जिसको मुझे बनाई बैठी है ना, ये तो तू नहीं है। अब बेवरा बता रहे हैं कि ये हम नहीं है। सुंदर साथ जी जो रूह है वो बोल पड़ो, कोरे जीव चुप रहो, मुझे उन पर कोई दुख नहीं। जो अर्श की कोई रूह है तो विचार करो, क्या ये हम हैं? हम वहां, तो इसको दुख क्यों है? फिर इसका कलेजा दुनिया की बातों से फट क्यों रहा है? अभी आंखें खुलती नहीं, यहीं पर तुम्हारे रोम रोम को बींधा जाएगा। आशिकों के रोम रोम को बींधा जाता है, सुगम सूली से जो है तड़पा तड़पा के सुओं से मारा जाएगा। अगर इससे डर लगता है तो आई क्यों थी? धनी के कदम पकड़े क्यों थे? यहां बींधा जाएगा। आशिकों को यहां को उठा के देखो, तुम तो अर्श के आशिक हो। आगो आशिक ऐसे कहे जो माया से उत्पन्न कोट बेर अपने माशूक पर वार डालत है तन, और तुम्हें अभी तन की लगी है, मेरी बेइज्जती होगी, मुझे टांटे कसती, मेरा ये हो गया, यही माया है। और परमधाम की आत्म जरा बेवरा तफसील स्वामी जी कहते हैं, अब मैं सब हकीकत को रोशनाई में ला रहा हूँ, जाहिर करके बता रहा हूँ। बस यही चीज हमको धनी से जुदा किए हुए है कि हमने इसको हम समझा। जिस दिन ये हमसे हटके वो हम नजर आ जाएगा, फिर ये तो लगेगा, और ये झूठ हटके सत्य की याद आ जाएगी। अभी कह रहे थे किरंतन में, अरे परम धाम में पशु पक्षियों के कलोल और मीठी बातें, क्या तुम्हें आज कोई याद नहीं आती? क्या
किसी भी पक्ष के सुखों का याद तुम्हें नहीं आती? क्या तीसरी भूमि के दलानों के सारे सुख तुम्हें भूल गए? क्या चौथी भूमि के सुख भूल गए? कान का जो परम धाम के सुख थे सारे आज भूल गए। किसके लिए? वास्ते जहर के। उस अखंड सुख को भूल गए वास्ते झूठ के शरीर के। उस अखंड धनी को भूल गए वास्ते खाली झूठे पत्थरों की पूजा के। कुछ तो विचार करके देखो। जो शुद्ध होए हृदय, जो शुद्ध होवे अपने जरा हृदय के अंदर जाग कर, इस शरीर से हटकर विचारो तो तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे चित्त में, तुम्हारे बुद्ध के अंदर ये शुद्ध आए, तुम्हें अकल आ जाए। नासुत और मलकुत का। ध्यान देना, अभी परम धाम की बात नहीं कर रहे। नासूत और मलकूत वैकुंठ, यहाँ का ही अंतर देखो कितना है। स्वामी जी कहते हैं दुनिया वालों को तो नासूत और मलकूत की जो है मृतलोक की और वैकुंठ की ही सुध नहीं है। नमूना देख कर, नमूना देखो। कहते हैं परम धाम तो कोई कह देगा जी किसने देखा है। स्वामी जी कहते हैं इसी दुनिया के अंदर ही नासूत यहाँ के जीव और वैकुंठ वालों के अंदर कितना अंतर है कि यहाँ लोग कर्मों के जाल में और जन्म मरण के अंदर चक्कर में पड़े हुए हैं। क्या वैकुंठ के देवी देवता देख नहीं रहे कि इन पर कितना जुल्म हो रहा है, कितना बेगुनाह तड़प तड़प के जो है इंसान मर रहा है, पर उनको खुशी हो रही है क्योंकि वो कर रहे हैं। उनको तस्कीन हो रहा है कि हमने सबको बुद्धू बना के जाल में जब तड़पाते क्यों हैं कि जितना जितना वो इंसानों पर जुल्म करते हैं, कठिनाइयां लाते हैं, खाना पीना कम करते हैं, तो दुनिया तड़प तड़प के इनकी याद है, इसलिए ये तड़पाते। क्या विष्णु भगवान के यहाँ राशन कम हो गया क्या? हाँ? 1 मिनट में चाहे जितना कुछ बना सकते हैं लेकिन देते नहीं। अगर किसी जगह ज्यादा हो जाएगा तो उनको अकल दे देंगे कि गरीबों को ना दो, समुद्र में बहा दो। हो रहा है, जहां गेहूं ज्यादा हो जाएगा उनकी क्या अकल घुमा देते हैं, इंडिया में ना भेजो, उन्हें भूखे मारने दो, तड़पने दो, और फालतू का क्या कर दो, समुद्र। ये जुल्मात की दुनिया है, ये यहां की दुनिया है। और मार कौन रहा है? ये वैकुंठ के भगवान, जिनको दुनिया भगवान करके मान रही है, बैठे ठाट के साथ देख रहे। कहते यहां तुलना करके देखो, आगे की तो फिर अकल चलेगी। ए बल दिल में लेके, ए बल दिल में लो कि एक देवता यहां का जब चाहे दुनिया को पैदा कर दे और जब चाहे दुनिया को फना कर दे। ये यहाँ के एक त्रिदेवा मेकाइल, अजराइल, अजाजील के बल की बात है। ये फना के, और ये तीनों भी कहाँ हैं? फना में है। और इनकी इतनी शक्ति है, आगे किस अकल से टोटल लगाओगे कि योग माया अव्याकृत और सबलक ब्रह्म के पास कितनी शक्ति होगी कि जो एक पलक के अंदर ऐसे करोड़ों दुनिया बना के खड़ी कर देते हैं। फिर ऐसे करोड़ों अव्याकृत और करोड़ों सबलित ब्रह्म की शक्ति के मालक अक्षर ब्रह्म के पास कितना बल होगा। ऐसे बल वाला जो अक्षर ब्रह्म नूर जलाल है, वो रोज आता है हमारे महबूब के चरणों में प्रणाम करने। अब तुलना करो कि तुम किस अर्श के मालक हो, तुम्हारे धनी कौन हैं, और तुम उनके अंग हो करके और घास चाट रहे हो। यहाँ अपने शरीर के अहंकार में डूबे बैठे हो। यहाँ धनी ने तुम्हें कैसे अर्श की सभी बख्शी है, और तुम फना होने वाले इस मट्टी के पुतले के अहंकारों में डूबे बैठे हो, और इसी के अंधकार से आगे बाहर नहीं निकल रहे हो। जरा ब्यौरे को समझो। देखो अर्श जानवर, अब ध्यान से कि यहाँ इनकी तुलना
और अब स्वामी जी कहते हैं और तो क्या आगे, अर्श की ताकत को क्या दुनिया कोई पहचानेगा। अगर एक चिड़िया अर्श की यूं पल यूं अपने फड़फड़ा दे तो 14 लोग करोड़ों नाश हो जाते हैं। इतना बल वहां के एक पक्षी के पर के अंदर है। एक जानवर है अर्श का, यदि उस अखंड अर्श का, परम धाम का, जहां करोड़ों पद्मा पशु पक्षी असंख्य हर चीज है और यहाँ लोग इसी में डूबे पड़े। अजी 12,000 तो कुल बताया और 350 साल से जागनी हो रही और इस समय 22 लाख क्यू में खड़े हैं। हमारा नंबर तो परम धाम को और उसकी गिनती को यहाँ के कमबख्त अकल से नाप रहे हैं। इसी में संशय में डूबे पड़ रहे हैं कृष्ण प्रणामी। अरे भाई उम्मीद तो नहीं कोई बचा हो, पर 22 लाख भी आगे खड़े हैं, फाटे जाए तो अच्छा है। अकल है ना, यहाँ की अकल, और गिनती 12,000 की कर रहे हैं। कभी बाइबल का पन्ना खोल लिया होता, दिस वर्ल्ड इज इन लिमिटेशन बट गॉड इज बियॉन्ड लिमिटेशन, कि यहाँ की हर चीज हद हदूद नियम के अंदर है और वो सीमा से ही जो चीज बाहर है तो क्या बताएं वो कितनी है। एक पिता रात को बर्फी की 4 टुकड़ियां लेके आ जाए और आके बच्चा छोटा पूछे, पापा बर्फी लाए? हाँ लाए। कितनी लाए? 100 ग्राम। रोने लग जाएगा, वो समझता 100 कुछ भी नहीं। और अगर उसको कह दो बेटा इतनी लाए, अच्छा चाहे 1 टुकड़ी हो, नहीं समझे, 1 टुकड़ी पकड़ा दो और उसको कहो इतनी लाए, खुश हो जाएगा। अक्ल के तोल से तोलो, बेशुमार ल्याऊं शुमार में, वास्ते लाने दिल रूह। के अर्श को किन शब्दों में यहां वर्णन कर दें। अर्श की एक कंकरी का वर्णन कुल दुनिया की अकल से तुलना में आ नहीं सकती, तो अर्श का वर्णन किन शब्दों में रखा जाए। इसलिए कहा कि भाई वर्णन किया अर्श का और मिसाला इतका ने, नाप तोल गिनती यहाँ की कही है। क्योंकि कल एक श्रीमान जी ने प्रश्न भेजा था, परमधाम में यही भाषा है क्या? अकल है ना यहाँ की। वो अली साहब की तरह से और दोस्तों के साथ साहब घुंघराले बाल थे तो फिर तेल भी लगा हुआ था क्या? ये अकलें हैं यहाँ की, इन प्रणामियों में बैठे हुए। यहाँ जो भाषा बोली है तुम्हारी बोली है, वहां भाषा ये नहीं। जैसा देश वैसा देश, जहां जैसे मुल्क में गए वैसी बोली बोली जाती है। यहां आए हैं तो ये भाषा है। हम यहां की बातों से और वो खंड ब्रह्म धाम को नाप तोल में और चीजों में ला करके ही अपने मस्त हो बैठे। स्वामी जी कहते हैं मैं आज तुम्हें बेवरा ही बता देता हूं कि ये जो अर्श के, ये जो मलकूत के मालिक तरदेवा ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ऐसे ऐसे करोड़ों क्या असंख्य, राम भगवान कहते हैं असंख्य, जिसकी गिनती ही नहीं, अक्षर के एक इशारे से बनते हैं। करो तो लो अब बल अर्श का, एक इशारे मात्र से करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, करोड़ों शंकर, करोड़ों दुनिया बन के फना होती है। स्वामी जी कहते हैं ये जो यहाँ के बलवान पहलवान गिने जाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, इनका बल तो स्वामी जी कहते हैं परम धाम की एक चिड़िया के पर के समान भी नहीं है। मैं तो यात इनका बल, मैंने इनका बल और अर्श के जानवर के बल को देखा, क्यों तो तफावत। स्वामी जी कहते हैं अब इसका जो डिफरेंस है, इनमें जो फर्क है, अब मैं बताऊं तो क्या बताऊं।
कहाँ वो पहाड़ और कहाँ ये चीटी बिल्ली जिसको दुनिया खुदा बना के बैठी है। स्वामी जी कहते हैं ये त्रिदेवा तो एक चीटी के समान भी नहीं। अब मैं इसका बेवरा क्या बताऊं कि यहाँ में और वहां में फर्क क्या है। ओ फना ए ने चाला, ए फना और वो अखंड। अब अखंड और फना होने वाले की तुलना में करूं तो स्वामी जी कहते हैं कंपैरिजन करूं तो किसके सामने करके करूं। वो अखंड, हर चीज अखंड, और यहाँ का बड़ा से बड़ा परमात्मा भी फना हो जाने वाला है। तो किसकी तुलना में लग के तुम्हारे सामने बताऊं कि अखंड परम धाम क्या चीज है। लाख ब्रह्मांड की दुनिया साहब जी, सुंदर साहब जी, एक ब्रह्मांड नहीं, लाख ब्रह्मांडों की जो दुनिया है हिकमत बल बुद्ध जैता है। हिकमत बल बुद्ध जीता, अर्थात करोड़ों दुनियाओं का बल बुद्धि अकल यदि इकट्ठी कर लें दे दिल नजरा तोलिया। अब स्वामी जी कहते हैं मैंने दिल में नजर दे के जब तोला तो यदि करोड़ों दुनिया की बल, करोड़ों दुनिया की अकल, करोड़ों दुनिया की बुद्धि भी रखूं तो वहां की एक कंकरी के भी पल्ले में भारी है। ये नीचे बैठ रहा है और वो पल्ला एक कंकरी भारी है अर्श की। मैं लिया अंदर के एता, मैं दिल में इतना तोल के देखा तो अब मैं वर्णन क्या करूं कि अर्श क्या है। क्यों? जब तक कोई चीज सामने तुलना के ना आए, भाई ये है और इसका मुकाबले में करने वाली कोई चीज ना हो तो किससे ब्याह करूं। स्वामी कहते मैंने बहुत खूब तोलने की कोशिश की पर कोई चीज यहाँ नजर आती ही नहीं कि अर्श के समान उसका बयान भी करके नमूना भी दे सकूं कि भाई वो ऐसा है जो कबूतर है खेल के। नहीं समझे कि जिस तरह से एक बाजीगर आता है, अब तो शायद बंद हो गए, पहले आम गलियों में फिरते थे। वो क्या करते हैं, एक चद्दर उनके पास होती, एक टोकरी पिटारी भरी खाली होती, टोकरा जिसको कहते हैं। बस होता क्या है, एक कपड़ा, एक बंसरी और एक डुगडुगू और 3-4 चुटकू पुटकू रख लेते हैं दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए। कि जिस तरह से खेल के कबूतर, नहीं समझा है, वो बाजीगर क्या करता है, बस रखी बंसरी सीधी नहीं बजाएगा, बाएं हाथ से बंसरी पकड़ता है। देखा है कभी? अब यहाँ के खेल का नहीं पता तो उसको क्या बंसरी वाला हमारा, और यहाँ के बंसरी वाले को भी देख लेते हैं कभी, बाएं हाथ से पकड़ता है बंसरी और दाएं हाथ से बजाता है डुगडुगू डमरू। अब क्या होता है भाई, एक ही स्वर रखता है तो आ जाओ भैया बुलाने के लिए। जब आ गए बस जनाब खेल शुरू कर देते। देखिए सर, आपके खुश करने के वास्ते हाथ की सफाई, साफ कह रहा है हाथ की सफाई दिखाता। हाथ की सफाई क्या करेगा, देखिए मेरी कंडिया बिल्कुल खाली, सबको दिखा देगा होती भी खाली, और उसके ऊपर चद्दर झाड़ के मैं डाल रहा हूं आपके सामने। अब क्या करूंगा मैं, यहां से चुटकी खाद के लेकर के करने देखिए साहब कबूतर चद्दर उतारता है, नीचे कबूतर निकलते हैं। क्यों भाई, वो कबूतर कहां से आए, किसने बनाए, और देखते ही देखते वो मर जाते हैं। स्वामी जी कहते हैं ये सारी दुनिया क्या है, खेल के कबूतर और बाजीगर है अक्षर ब्रह्म। चद्दर डाल देता है, डुगडुगी बजा देता है, कबूतर बन जाते हैं और मिट जाते हैं। स्वामी जी कहते हैं ये दुनिया क्या है, केवल खेल के कबूतर। और फिर क्या करता है, देखिए हजूर, हाथ पर सरसों जमा के दिखाता हूँ, मट्टी रखेगा, चुटकू कर देगा, पानी डालेगा, जैसे छींटा देगा तो हरी भरी फुलवारी हो जाएगी। इतने में हमारी अकल को यार वाकई कुछ कला तो है कला है। अब उसके बाद क्या करेगा, एक छोटा सा लड़का साथ लिए घूमता रहता है, तू आमन, हाँ आमन, मैं महमूद, चला जा, पेट से बोल, उस और पेट से बोलने लग जाता है। हम समझते वो आवाज कहाँ से आ गई, बिल्कुल अपनी अकल पे ताला डालने के बाद क्या करेगा, एक छुरी रखता है, बायां हाथ देखो, दाएं से छुरी पकड़ेगा, बाएं हाथ में लाल शीशी खुली रंग की हो, बस छुरी तो रहेगी नीचे और रंग डाल दिया ऊपर,
अरे भाई जल्दी चलिए, अरे जल्दी से पापी पेट के जहाँ पापी पेट कहानी हमारे नोट उसको लगे ले भाई ले जल्दी छुरी निकाल, जल्दी छुरी निकाल। लुट गए कि नहीं लुट गए? वहां कौन खड़े होते हैं? IAS ऑफिसर, अकाउंटेंट साहब, बैंक मैनेजर, बुद्धू बन गए सारे, 1 मिनट में पैसे उसको दे गए, ठगबाज को। इस तरह से परमधाम की ब्रह्म सृष्टि आई बिचारी, खेल के कबूतर में ठगी जाने। ले 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 भाई, ले ले ले। अरे गणेश भी मेरा परमात्मा, राम भी मेरा परमात्मा, भाई ये भी मेरे परमात्मा। भूल गया, अकल ही गुम हो गई। स्वामी जी कहते हैं ये खेल कबूतर का बना रखा है। हुए अलेखे इता, अलेखे जो है बनते और मिटते रहते हैं। आदमी एक नासुत का, और आदमी यहाँ का एक आदमी, तो देखो तफावत। अब तोल करके देखो इस खेल को जो मिटने वाला है और अर्श के एक चिड़िया, अब दोनों की तफावत क्या है? तोल करके देखो। कोई कैसी है कछुए नहीं। अब कोई यदि कहे कि ये कछुए नहीं, अब देखो दोनों तरफ से बता रहे। कोई कहे कि ये तो कुछ भी नहीं है, और ये तो है जीवते, और ये तो है जीवते भी हैं, और हैं भी कुछ नहीं। ये जवाब है तिनको, ये उनको जवाब है। देखो पतंतर। अब इनमें पतंतर देखो कि कबूतर बने जिंदा होते हैं कि मुर्दे होते हैं? जिंदा होते हैं, लेकिन कब तक? फिर वो क्या करता है, उसी पिटारी में उसको डाल देता है, कहता है तर चादर उठाई कोई भी नहीं। इस तरह से ये जिंदा कबूतर बन और मिट रहे हैं। आगो कायम अर्श के, अब परम धाम के जो कायम अर्श के हैं, 14 तबक उस अखंड कायम अर्श के सामने ये सारा ब्रह्मांड क्या है? खेल का कबूतर है। जो आगू नासुत है दुनिया के, अब ये जो नासूत दुनिया है, एक खेल के कबूतर। आप समझ लगी? ये ब्रह्मांड क्या है? बाजीगर जैसे एक कबूतर बनाता है, मिटाता है, ये सारा ब्रह्मांड खेल का कबूतर है। जो कछु पैदा कुन से, जो पैदा किससे हुए? कुन से। उन्होंने कुन कहा, बस कुन चुटकी लगाई और ये पैदा होके खड़ा हो गया। ये कुन कहते, हो जा कहते ही सारा ब्रह्मांड बन के खड़ा हो जाता है। इनका देख नमूना, इनका नमूना दे रहा हूँ। सो क्यों कही जाए कायम को। अब बताओ, स्वामी जी कहते हैं ये जो खेल के कबूतर की तरह से बन के फना हो जाने वाला है, अब इसका नमूना और कायम का नमूना किस तरह से मैं कहते हैं मजबूर हो गया मैं भी आकर के वर्णन करना अर्श का, और उस पे भी हकजात। नूर अकल अक्षर ब्रह्म की अकल क्या करेगी? जित लदुन्नी राजीव राय कहते हैं मेरी जुबान लड़खड़ा रही है, मैं के वर्णन कैसे? जहां पार ब्रह्म मजबूर हो गए अर्श का वर्णन करने के लिए, फिर तो दुनिया के जीवड़े क्या परम धाम को जानते और कहां से वर्णन करते? आप स्वामी जी कह रहे हैं कि भाई आप ही बताओ। ध्यान देना कि कबूतर और टोकरी और बाजीगर में कोई अंतर है? नहीं समझे? कि जो बाजीगर कबूतर को बनाता है और मिटा देता है, उसका और बाजीगर का कुछ फर्क है क्या? उस कबूतर का और बाजीगर का नमूना दे सकते? जो 1 मिनट में फूंक करता है, बना के मिटा देता है। तो स्वामी जी कहते हैं अब आप बताओ भाई, वर्णन कैसे करके बताऊं कि परम धाम क्या है? ये सारा ब्रह्मांड को जब मैं नजर में लेता हूं तो मुझे क्या नजर आ रहा है? खेल के कबूतर। अब मैं उस बाजीगर का या परम धाम के अर्श की कंकरी का क्या बताऊं? कैसे वर्णन करके आपको बताऊं? जो वस्तु है झूठ फना, क्यों? ये सारा क्या है? झूठ है, फना है, जिसका नमूना ही अब यहाँ पर अर्श का नमूना भी देना चाहें वो सत्य, और ये सारा फना असत्य है। तो क्या कंपैरिजन करके रखें कि भाई इसका मुकाबला ऐसा कुछ भी तो हो, तो कुछ कंपैरिजन में ला के रखा जाए। तो कया शब्दातीत को, इस बात से आज दिन तक उसके लिए क्या कहा कि वो शब्दातीत है, अक्षरातीत है। यहाँ के शब्दों में उपमा दी ही नहीं जा सकती।
यहाँ का शब्द कोई लग ही नहीं सकता। वहाँ की नाप तोल के वास्ते हद शब्द पहुंचत ना है, हद शब्द पहुंचत, पर कृष्ण प्रणामियों का कृष्ण परम धाम में पहुंच रहा है। ढोंगों का इतनी मार पड़ने पर भी बुद्धि में घुसता नहीं कि कृष्ण शब्द हद का है। ये यही मिट जाने वाला था, पर क्योंकि श्री राज्य ने लिया था तो इसलिए अखंड तत्व का दोबारा तन धारण करके उसका भी नाम वही रख दिया, ताकि कायम रहे नाम। और दुनिया को फिर भेद बताना है कि ये जो लीला है यहाँ की है और मैं साक्षात हूं। ये आके बेवरा किससे हुआ? तातम से। घर श्री धाम अने श्री कृष्ण ए फल सार तनो तारतम के ए तारतम के द्वारा झूठ और सत्य का नमूना दे करके बताया जा रहा है कि कृष्ण नाम यहाँ का शब्द है और ये यहाँ समाने वाला है, पर रूहों के दिल में वो बात न रह जाए, इसलिए योग माया का जो तन धारण किया तो उसका नाम भी उस कृष्ण तत्व से ही रख दिया, क्योंकि योग माया में अखंड तत्व श्री कृष्ण है इसलिए। लेकिन यहाँ के शब्द जो हैं ये तो योग माया में भी नहीं जा सकते। ऐसे झूठ नमूना दे के, स्वामी जी कहते हैं ऐसा झूठा नमूना दे करके पछताता हो जीव मां। स्वामी जी कहते हैं मैं बड़ा पछताता कि उस सत्य के सामने नमूना भी मैं किसका दे रहा हूं? झूठ। तो कहते हैं मैं अब करूं तो क्या करूं? सुंदर साथ को समझाना है, लेकिन नमूना तो भाई यहां से ही पेश करना पड़ेगा। भाई उसके समान तो नहीं है, पर तुम ऐसा समझ लो। जैसे श्री राज्य महाराज ने श्रृंगार वर्णन किया तो यहां देखा कि भैया क्या बताऊं, परम धाम में वो नूर का स्वरूप क्या है। तो यहां बड़ी से बड़ी और कीमती सी कीमती वस्तुएं क्या हैं? हीरे और जवाहरात, मानक और मणि। तो अब श्रृंगार में वर्णन कर दिया, एक हार नीलवी का है। अब मोमिन उसी के लिए तड़प रही। तेरे गले में 5 हारों की लड़ी है और नीलवी जड़ी है, वहां है ही नहीं। रोते रहो इसी भजनों को बना बना के। वहां कोई मानक नहीं, कोई मनिया नहीं, कोई मोती नहीं, कोई नील भी नहीं, कोई वस्त्र नहीं पहने, कोई भूषण ही नहीं। तो अब यहाँ की अकल वाले सवाल करो जी क्या फिर वहां नंगे रहते? क्यों? यहाँ की अकल है ना, पड़क से लिख के भेजो सवाल कि महाराज जब वहां कोई वस्त्र नहीं पहनता, वहां कोई भूषण भी नहीं पहनते, तो फिर क्या नंगे फिरते हैं? हाँ, तुम्हारी अकल से नंगे फिरते हैं। उनको जवाब क्या दिया जाए? स्वामी जी कहते हैं ये बात भी मैं कह के पछता रहा हूं कि किस वक्त दुनिया के अंदर आकर मैं वर्णन कहां का करने लग गया। वहां नूर का स्वरूप है और नूर के स्वरूप के अंदर ही ऐसी लहरें तेज श्री राज्य महाराज के स्वरूप के अंदर है कि दूर से दिखता है वस्त्र पहने हुए हैं पर पहने नहीं। दूर से स्वरूप का ही इतना नूर झलका है कि लगता है श्रृंगार पहना है, ना पहरा ना उतार ना ही नहीं है। ये नूर का वर्णन है। अब उपमा किससे दे, कंपैरिजन किससे, तुलना करके बताएं कि भाई ऐसा है। अब इतना होने के बाद भी भजनों में लिख रहे हैं तेरे गले में 5 हारों की लड़ी है, एक भी नहीं। घटते रहना धक्के, परम धाम में एक भी लड़ी नहीं, एक भी हार नहीं, पर समझाने के वास्ते बेशुमार लाओ शुमार में वास्ते लाने दिल रूहन, ताकि रूहों के दिल में कुछ तो नमूना दे ताकि वो उसका चित्तवन कर सके। झांझरी, घुंगरी, कांबी, कड़ला पहना नहीं हुआ। क्या है कि इजार की चुन्नट है, इजार तो चुन्नटे, वो चुन्नटों के अंदर जो दोनों की रोशनी है
दोनों की किरणें हैं, एक एक किरण में कई कई नग, एक एक नग में कई कई किरणें, मार तरंगे करे जंग जंग। किरणों का ही इतना तेज है कि लगता है यहाँ झांझरी है, यहाँ घुंघरी है, यहाँ कांबी है, यहाँ करला। ये दिखते हैं तेज प्रकाश नूर के से बने हुए दिखते हैं। हाथ लगाओ तो कुछ भी। कैसे अब नमूना दे? कहें यार कितना झूठ पखंड है, कहते वहां पहना भी नहीं और है भी। पर स्वामी जी कहते हम क्या करें? वहां की बात समझने के लिए वहां की अकल चाहिए, और यहाँ छूट की अकल जो है, स्वामी जी कहते कह तो बैठा हूं पर मैं भी पछता रहा, पर करूं भी क्या? जब तक रूहों को कुछ ना कुछ तो नमूना रखूं जो इनके दिल में भाव आ सके। ये स्वामी जी कहते हैं मैं तुम्हारे सामने कर रहा हूं। कछु का सुख तो उपजे, कछु का सुख तो उपजे, ताकि इन रूहों को कुछ तो दिल में शांति, कुछ चैन, कुछ सुख, परम धाम की महिमा सुन करके शायद स्वामी जी कहते हैं उम्मीद तो नहीं है, पर शायद इस विकार के, इस शरीर के अहंकार की सुई मुड़ी ही जाए और कुछ परम धाम का अनुभव लेके इस कीचड़ से बाहर उतरी जाए। स्वामी जी कहते हैं मैं रहा तो पछताओ हूं, पर करूं क्या? वर्णन इसलिए कर रहा हूं, नजर तो आ रहा है इसका फायदा कुछ नहीं होना इनको, पर शायद कोई दिल में ले बात तो उसको कुछ सुख अर्श का याद आ जाए तो इस नासूस से नजर हट के उधर लग जाए। ये नजर हटाने के वास्ते इतना कुछ स्वामी जी कहते हैं वर्णन करना पड़ रहा है। हिस्सा कोट में पहुंचे तीता, हिस्सा के शायद जो है इसका जो है नमूने में आ जाए। एक जरा ना पहुंचे हक को, और एक जरा भी ना पहुंचे हक को। क्या पहुंचेगा? निराकार से आगे ही नहीं जा सकता। और वो कहां बैठे? निराकार के पार थे, तीन पार के भी। कहते हैं जा तो नहीं सकता, पर करें क्या? स्वामी कहते हैं मैं करूं तो क्या करूं? रूहों के दिल में कुछ तो लाने के लिए कुछ कहना पड़ेगा, इसलिए कह रहा हूं मैं ताते दुख पावाता। कहते हैं देना सब कुछ चाहता हूं, लेकिन दे नहीं पा रहा कि नमूना कैसे रखूं। इसलिए स्वामी जी कहते हैं मैं दुखी हूं कि इस नासूद की दुनिया में अर्श का नमूना कहां से लाऊं? वो अखंड, ये फना, वो सत्य, यहाँ छूट, कैसे जो है नमूना लाऊं? कैसे रूहों के दिल में मैं पेश करूं कि रूहो तुम किस अर्श के रहने वाले?